एंगुलर मोमेंटम का, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन किया जाता है और लीनियर मोमेंटम के लिए लीनियर वेलोसिटी डिफाइन किया जाता है। तो फिजिक्स में पढ़िएगा, रोटेशन डायनेमिक्स में। खैर, नील बोर क्या बताए थे? नील बोर बताए थे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा mvr। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? mvr। और इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होता है nh/2π के। मतलब mvr क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके बराबर है? nh/। तो ये चीज तो हम लोग देखे थे, इस पे बहुत सारा फॉर्मूला निकाल के लाए थे। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या कि जो डी ब्रोगली थे ना, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट आपको नील बोर के मॉडल के बाद आया और डी ब्रोगली बहुत काम के आदमी निकले। डी ब्रोगली ना इस चीज को प्रूफ किए, mvr = nh/2π। तो डी ब्रोगली बोले क्या? तो अभी हम लोग को पढ़ना क्या है? टू प्रूफ mvr = nh/2π बाय डी ब्रोगली। हम लोग को क्या प्रूफ करना है? mvr = nh/2π। तो ऊपर में लिख लीजिएगा टू प्रूफ क्या? बोलो। mvr = nh/2π बाय क्या? डी ब्रोगली वेवलेंथ। बाय क्या? डी ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ होता है उसके मदद से। अब डी ब्रोगली, अब देखो मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। लोगों ने लगाया दिमाग, लोग बोले क्या कि देखिए ये एटम का न्यूक्लियस है और ये एटम है और इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये हो गया रेडियस एटम का, क्या हो गया? रेडियस। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रहा है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 2πr के, जो कि एक सर्कल का एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 2πr होता है ना। सरकमफ्रेंस कितना होता है? और हम लोग 9th में ये चीज पढ़े थे, क्लास 11th में भी, कि सर्कुलर मोशन में एवं आलम सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस किसके बराबर होता है? अगर आप सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रहे हो तो डिस्टेंस ट्रैवल किसके बराबर हो जाएगा? 2πr के। याद रखिएगा, फिजिक्स में काम देगा। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? तो सर्कुलर मोशन में ना डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 2πr के। मेरी बात समझ लो ना, हम क्या बता रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो अब एक बात बताओ कि अब यहाँ पर दो चीज हो सकता है, यहाँ पर दो चीज हो सकता है। ये कोई एक एटम A है और ये कोई दूसरा एटम क्या है? B है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन जो छोटू रिवॉल्व करता होगा ऑर्बिट पर, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं वेव के जैसा है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? वेव नेचर भी है ना। ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा नेचर है? अब वेव तो ऐसे मूव करता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा होगा, कुछ इस प्रकार मूव कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है? बोलो। वेव नेचर भी तो शो करता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉन मेरा वेव नेचर भी शो करता है। तो ये चीज तो हम लोग जानते हैं, वो भी एग्जैक्टली। तो अब आप लोग वेव चैप्टर में पढ़िएगा। वेव दो तरह का होता है, एक होगा वेव इन फेज और एक होगा वेव आउट ऑफ फेज। अभी मत लिखिए, वेव दो तरह का होगा, एक होगा वेव इन फेज और एक होगा वेव आउट ऑफ फेज। अगर मान के चलो कि वेव इन फेज है, तो अगर वेव इन फेज है ना, तो जहां पर से क्रिस्ट शुरू हुआ है वहीं पर अगला क्रिस्ट आकर के क्या होगा? खत्म होगा। मतलब दूसरा वाला ट्रफ खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर वेव इन फेज है तो अब देखो ना, जहां पर से ये क्रिस्ट शुरू हो रहा है वहां पे अगले का ट्रफ आकर के क्या हो रहा है? एग्जैक्टली खत्म हो रहा है। इसको ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? वेव इन फेज। तो ये एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में है ना, तो ये वेव किस में है? मेरा फेज में। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट पर, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट पर। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन तो मेरा क्या बोलते हैं? वेव का जैसा नेचर शो करता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, रिवॉल्व करते करते मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाए? निकल जाए। कहने का मतलब दूसरे वाले, इसका जो ट्रफ था और इसका जो क्रिस्ट था, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाया। मेरी बात समझ रहे हो ना? उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ के क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ फेज में आ जाएगा। तो ये वाला केस क्या है? इन फेज। क्या ये वाला फेज क्या है? आप फिजिक्स में पढ़ोगे वेव चैप्टर में। और ये क्या हो जाएगा? बोलो, आउट ऑफ फेज। तो आउट ऑफ फेज। तो एक बात बताओ,
तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रॉन किस में होगा, इन फेज में होगा कि आउट ऑफ फेज में होगा? क्योंकि वाकई में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और दुनिया में सारी चीजें एटम से बनी है, और डे टू लाइफ में ये दीवार, ये कुर्सी, ये शर्ट, ये माइक, ये कैमरा, ये बोर्ड, सारा चीज एटम से बना है, और सारा चीज अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कायदे से रिवॉल्व कर रहा है ना। अगर कोई लाइन जा रहा है किसी बच्चे का, हल्ला नहीं हो रहा है, मतलब वो कायदे से जा रहा है ना। समझ लो ना मेरी बात। अगर मान चलो लाइन अगर आरा तिरछा है तो बच्चा क्या होगा, भटक जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फेज में रिवॉल्व करता है, आउट ऑफ फेज में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये बात समझ में आया, इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करता है, फेज में, आउट ऑफ फेज में नहीं है। तो पहले इस चीज को नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए जहां तक बात है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन किस में है, इलेक्ट्रॉन फेज में, इलेक्ट्रॉन किस में, इन फेज में। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता होगा, 2 पाई आर के, किसके बराबर? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए? 2 पाई आर के क्यू, जो कि सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। अरे होता है ना, डिस्टेंस कवर्ड बराबर क्या होगा, 2 पाई आर के। अब यहां पर एक चीज बताइए, जरा ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर एक बात बताओ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर यहां से लेते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अब यहां पे एक क्रिस्ट एक तरफ, ये कितना हो गया, एक वेवलेंथ। यहां ध्यान दो ना, एक क्रिस्ट एक तरफ क्या हो गया, एक वेवलेंथ। फिर अब यहां पर देखो, एक क्रिस्ट एक तरफ, ये क्या हो गया, बोलिए, दूसरा वेवलेंथ। ऐसा ऐसा कुल मिलाकर कितना वेवलेंथ होगा, ढेर सारा वेवलेंथ होगा एक रिवोल्यूशन में। तो हम मान लेते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक में ना ऐसा ऐसा n वेवलेंथ है। कितना वेवलेंथ है, तो सपोज दैट देयर इज अ n वेवलेंथ। एक चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन में कितना वेवलेंथ खर्चा हुआ, n वेवलेंथ, कितना, n नंबर ऑफ वेवलेंथ। तो अब यहां पर 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, n लेमडा के बराबर हो जाएगा। लेमडा क्या, वेवलेंथ, ऐसा था कितना वेवलेंथ है, n वेवलेंथ है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, क्या, 2 पाई आर बराबर n लेमडा। अभी मत लिखिए, अब देखिए यहां पर, अब जैसा कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, h बाई mv। लेमडा बराबर क्या होता है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, इक्वेशन 1 भी लेमडा। अब देखो तो यहां पर, अब यहां पर से हम लेमडा के लिए क्या लिख सकते हैं, लेमडा के लिए लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो इसको इक्वेशन 1 मानो, ज्यादा सही रहेगा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर बाई एन। अब देखो ना, पहला इक्वेशन 2 पाई आर बाई एन भी लेमडा के लिए, दूसरा इक्वेशन में किसके लिए, लेमडा के लिए। तो अब एक बात बताइए, अगर LHS बराबर होगा तो RHS भी क्या होगा, बोलिए, बराबर होगा ना। अब 2 मिनट लगेगा, बस इसको देख लीजिए। अब देखिए अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आराम से लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई mv होगा, बोलो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई mvr लिख सकते हैं इसको, बराबर क्या हो जाएगा, nh होगा। अब देखो तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया ना, mvr इक्वल टू क्या, nh बाई 2 पाई। चलिए अब इसको नोट कीजिए आप लोग। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग को क्या पढ़ना था, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। समझो इलेक्ट्रॉन फेज में है, फेज में है तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होगा। तो सपोज दैट इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपना मोशन शुरू किया, तो एक क्रिस्ट एक तरफ, एक वेवलेंथ, एक क्रिस्ट एक तरफ, 2 वेवलेंथ, ऐसा ऐसा कितना वेवलेंथ होगा, n नंबर ऑफ वेवलेंथ होगा। क्या होगा, और सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। तो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 2 पाई आर बराबर n लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई n। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लेमडा बराबर क्या हो गया, h बाई mv। तो दोनों इक्वेशन लेमडा के लिए है तो दोनों को एक बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई n इक्वल टू h बाई mv। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 2 पाई mvr इक्वल टू nh। mvr के लिए क्या हो गया, nh बाई 2 पाई। तो अब समझ में आया, ओ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। चलिए रहने दीजिए आज की क्लास, अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।